धीर्धयनं श्रवणपटे यतिवरा महावाक्य जनार्दन सच्चिदानन्दत्वं शरणं व्रजे। यादवेन्द्रं दयादाता पुण्डरीक्षा क्षीरसागरशयनं कमलनयनं नमस्तुते नमामि श्रीहरि। धैर्य से जिसको धारण किया जाता है, कर्णपटुओं से जिनका पान किया जाता है, ऐसे सच्चिदानंद भगवान श्री यादवेंद्र सरकार को मैं नित्य ही चिंतन करता हूँ, नमन करता हूँ। जिनको नमन करने से मंगल आदि मंगल तो हो ही जाते हैं, साथ ही में बहुत बड़ा बल मिलता है मनुष्य को। अर्जुन बोला कृष्ण से और हटा दे वो मेरा अज्ञान, कृपा करो श्री कृष्ण हम पर, हमें सुना दो अब कुछ ज्ञान। ज्ञान से ही हम अमर होएंगे और ज्ञान से ही मिलते भगवान, और सत्ता और भोग सारे ही और हमको बना देते शमशान। भगवान कृष्ण कहते हैं अर्जुन, कितना सुंदर प्रश्न। तुम इस रण क्षेत्र में, कुरुक्षेत्र के मैदान में, महाभारत के इस कौरव काल में, कलयुग की कालिमा में, अगन के महीने में, रवि के तेज में मुझसे पूछ रहे हो, तो जाओ हट जाए सब अंधकार तुम्हारा और श्री कृष्ण लगे तुम्हें प्यारा। महाभारत तेरे सामने और इसे मानो अज्ञान, और सत्ता इस पर फूलती हो जाती शमशान। जब मिलती सत्ता राजा को अभिमान बढ़ावा देती है, और शक्तिहीन होते राजा और सत्ता शक्तिहीन सब होती है। जब राजा के माथे पर चढ़ता है अभिमान, और सत्ता के लिए महाभारत है ये गीता का ज्ञान। अर्जुन, प्रत्यक्ष में तुम क्या देख रहे हो? भाई भाई होकर भी सत्ता के लिए लड़ना, ये क्या कौरव कुल का को शोभा देता है? और आप जिस कुल में, जिस गौरव के साथ आपको भगवान की कृपा मिली, कौरव वंश का साम्राज्य मिला, उस साम्राज्य की जड़ में दीमक लग चुका है, हिल रहा है वह साम्राज्य जो कौरव वंश कहता है। अभिमान सत्ता के लिए बड़ा वह महाभारत करवाता है। तो सत्ता के लिए आप, जो नश्वर है, ये सारा संसार नश्वर है, इसमें जितनी भी वस्तुएं हैं जिनको आप प्राप्त करते हो अपने पुरुषार्थ से, सब नश्वर है। तो नश्वरता के लिए ही महाभारत तैयार, और ईश्वर तो ईश्वर रहे, और ईश्वर है निराकार। निराकार होता है ईश्वर। जिस तरह ईश्वर दिखाई नहीं देता, उसी तरह आत्मा भी दिखाई नहीं देती। तो अर्जुन, इस नश्वर संसार में कौरव सत्ता के सुख को देख रहे हैं जो नाशवान है, और आप पांडव, पांचों पांडव ईश्वर को देखने का प्रयास कर रहे हो जो सत्य है। तो सत्ता और सत्य में अंतर बता रहा हूं अर्जुन, यही तो गीता का ज्ञान है। इतने बड़े बड़े गुरु और गंगा पुत्र जहां भीष्म खड़े,
और फिर भी कौरव कुल कुरुक्षेत्र में देखो सेना लेके खड़े, मैदान में युद्ध खड़ा भारी, 18 दिन की तैयारी, युग कोई सा भी हो लेकिन सत्ता महाभारत तैयार करे। तो महाभारत का बिगुल बज रहा, रोक सके नहीं कोई, सभी अज्ञान अब नष्ट हो, इसमें संशय न हो। तो बालहट, राजहट और नारीहट जब आपस में मिलते हैं तो सत्ता में महाभारत होता है। युग कोई सा भी हो, चाहे वो सतयुग हो, चाहे वो द्वापर हो, चाहे वो त्रेता हो, चाहे वो कलयुग हो। तो ये तीनों हट भी मिलते हैं। और देखो सुनो गीता का ज्ञान, कौरव कुल में सत्ता के लिए और छड़ा हुआ है ये अभिमान, और अज्ञान चढ़ गया कौरव, और कौरव दल होगा शमशान। किसका बेटा किसकी बेटी, किसकी कोई नहीं रे संतान, युद्ध में सब मारे जावेंगे, 18 दिन का घमसान, कौरव सत्ता नहीं बच पावे, बोल रहे हैं कृष्ण भगवान। नारी हट तो लगा रे द्रौपदी, और बाल हटऊं अर्जुन का मान, और राज हट लगा रहा रे दुर्योधन, ये महाभारत का अभिमान। 18 अक्षोणी सेना और खड़ी हुई है कुरुक्षेत्र मैदान, ये सत्ता अब नहीं बच पावे, कर ले कितना भी अभिमान, कितना भी ये युद्ध करे और सारा दल कौरव शमशान। अरे द्रोण, भीष्म और कर्ण सभी और खड़े हैं बड़े बड़े बलवान, सारे योद्धा मारे जावें, ऐसा शगुन शगुन गतिमान। रविवार का तेज पड़ा है अर्जुन, सुन ले गीता ज्ञान, ज्ञान ही तुझको अमर करेंगे, अमर होए पांडव संतान। छोड़ो सत्ता मोह सभी पांडव, भारत में तो खड़े रे भगवान। तो महाभारत जब जब होता है, सत्ता में चढ़ता अभिमान, सत्ता ही भगवान बने जब महाभारत कुरुक्षेत्र ये जान। तो सत्ता भगवान बन जाती है, सत्ता अपना सब कुछ नियंत्रण अपने हाथ में ले लेती है, और महाभारत का उद्घोष होता है, और बड़े बड़े जगत गुरु और योद्धा देखते रह जाते हैं, और प्रलय के दृश्य होकर के खून की नदियां बह करके अरबों स्त्रियां विधवा हो जाती हैं। यही सत्ता का खेल है, और सत्य का खेल अजब गजब भाई, सारे मोह छुड़ा देता, और गीता का ये ज्ञान है अर्जुन, सारे अज्ञान हटा देता। ये तो भारत की धरती है, इसको भगवान बचा लेता, और महाभारत करने वालों को एक पल में शमशान बना देता। तो सारे राजा सत्ता मोह में और खुद को बता रहे रे भगवान, और महाभारत में खड़ी है सेना 18 अक्षोणी जान। अरे चढ़गा जिन पर अज्ञान तत्व, और युद्ध के लिए खड़े रे तैयार, श्री कृष्ण का इस धरती पर भारत में आ गया अवतार। और युद्ध लड़े वह श्री कृष्ण से, श्री कृष्ण सेनापति धार, और उनके संग में खड़े हैं पांडव, और ऐसी ज्ञान की चले बयार। तो अर्जुन, भगवान भी कोई युद्ध करते हैं क्या? भगवान तो आत्मा को ही शुद्ध कर देते हैं। तो लो, इक्ष्वाकु वंश में जो सुना मैंने, वह गीता अब प्रगटाऊंगा, और मोक्ष का मार्ग सुनो अर्जुन,
तेरा अज्ञान हटाऊंगा। पांचों पांडव बैठो अब रथ में, और मैं अब ज्ञान सुनाऊंगा। सत्ता तो युद्ध का बिगुल बजा रही, और मैं सत्ता को हटाऊंगा। जिनमें स्वार्थ की सिद्धि हो और नाम नाम प्रसिद्धि हो, ऐसी सत्ता को भारत से और 18 दिन में हटाऊंगा। मैं गौरव बनकर आया हूं, भारत का गौरव जगाऊंगा। अज्ञान रूपी इस सत्ता का सिंहासन में ही हिलाऊंगा। अरे डूब जाए कौरव सत्ता, कौरव दल को ही हटाऊंगा। दल दल हो गया ये भारत सब, इसको मैं धर्म बनाऊंगा। और धर्म क्षेत्र होगा भारत, और कुरुक्षेत्र हटाऊंगा। अर्जुन सुन ले तू गीता को, मैं गीता ज्ञान सुनाऊंगा। धर्म रक्षते सत्य रक्षते, अज्ञान भक्षते परिभाषणम। श्री कृष्ण वाच्य गीता मर्म मोक्ष मार्गम, त्वं सत्यम प्रियम ब्रूयात्। सत्य है भारत, सत्य आत्मा, सत्य है पांडव, सत्य समान, और आत्मा में ही महाभारत है। जब आत्मा पे चढ़ते अज्ञान तो महाभारत होता है भाई, और महाभारत होता शमशान। आत्मा अजर अमर अविनाशी, और इस पे चढ़ जावे रे अज्ञान। तो जब आत्मा पर राजा और प्रजा अज्ञान चढ़ा ले, भोगों में लिप्त हो जाएं, और संसार कोई ईश्वर मानने लगे जो नश्वर है, तो उन सत्ताओं का पतन हो जाता है। तो ये समय है सत्ता पतन का भाई। सत्ता तो अंधी बनी हुई, उसको तो दिखाई नहीं देता। वह युद्ध के लिए यहां खड़ी हुई, युद्ध ही उनकी सत्ता का रक्षक बना सुजान। और उसी युद्ध को रोक रहे हैं श्री कृष्ण भगवान। और गीता ज्ञान सुना रहे अर्जुन, यह है युद्ध क्षेत्र मैदान। और युद्ध के लिए तुम तैयार रहो, और उठा धनुष अब उठा लो बाण, गांडीव उठाओ अर्जुन अब तुम। और बोले कृष्ण अर्जुन से ज्ञान, और तीर चला दो दसों दिशा में, हटा दे वो सारा ज्ञान। सारे कौरव मारे जावे, द्रोण के चरण में करो प्रणाम, भीष्म के चरण में तीर चला कर बारंबार कर लो प्रणाम। और बाकी तो सब जुगनू जानो, मारो तीर करो घमशान। और 18 दिन में हट जावे भारत से ये सब घमशान। ये गीता का ज्ञान चले, और कलयुग में भी गीता ज्ञान श्री कृष्ण ही सुना रहे हैं। पांडव का होगा कल्याण, धर्म ध्वजा ऊंची हो जावे, नीची होगी सत्ता की शान। सत्ता का घमंड गड़बड़ जावे, और सत्ता सब होगी शमशान। सत्ता वे कभी होते नहीं है, और देखो खड़े कभी भगवान, साथ नहीं सत्ता का देते। और भारत में तो सत्य भगवान। अर्जुन, ये भगवान का दूसरा भवन है भारत, और इसको गारद करने के लिए सत्ताएं खड़ी रहती है। सत्ता का तो काम ही भारत को गारद करना होता है, और भगवान का काम भारत को जगत गुरु बनाना होता है। तो जगत गुरु जब बनता है भारत, जब अज्ञानता के अंश भारत से हटा दिए जाएं। ये जलकुंभियां हैं अज्ञानता की, सत्ता उसी जलकुंभी को कहते हैं। जब ये जलकुंभी किसी पवित्र नदी गंगा जमुना सरस्वती में छाती है, तो उनका अस्तित्व समाप्त कर देती है। बड़ी बड़ी जलकुंभी छावे, और फफूंद फैल गति पाए, ऐसी फैले ये फफूंद तो गंगा जमुना चुप चुप जाए।
अरे भारी होत प्रदूषण जब जब सत्ता स्वार्थ रूप समान, उसको हटाने आते हैं भाई। ये है गीता का ये ज्ञान, अमर ज्ञान है, अमर है शक्ति, अमर यहाँ ईश्वर को मान। अमर ये भारत जगत गुरु है, और अमर यहाँ जन्मे जो इंसान। जो भारत में जन्म लेते हैं अर्जुन इंसान, वो सभी भारतीय अमर हैं। ये भारत अमर है, भारत का गुरुत्वाकर्षण अमर है, जगत गुरु है भारत। क्योंकि भारत में 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण, ये भारत में कभी भी अधर्म को फैलने ही नहीं देते, और किसी भी सत्ता में इनका सम्मान हमने होते हुए नहीं देखा। आज तलक बतला दो कोई सत्ता हमको भारत में, जो इनका पूजन करता है देखो अपनी इमारत में। राजमहल में भोग खड़े हैं, नहीं खड़े रहते भगवान। 4 वेद 6 शास्त्र और ये नहीं होते 18 पुराण। नहीं इनके कोई ज्ञान सुने, नहीं उस ज्ञान का कोई प्रसारण मान। इस कारण अज्ञान फैल गया, अब तो घोर है युद्ध घमासान। तो महाभारत जब जब होता छाता है अज्ञान, उसी अज्ञान को हटा देते हैं श्री कृष्ण भगवान। कलयुग में भी हटा देंगे भारत से अज्ञान, और भारत को जगत गुरु बना देंगे कलयुग में भी श्री कृष्ण भगवान। गौरव ज्ञान गीता का अमृत सुना रही है वाणी आज, और देखो इस पर सारे 1 अरब 48 करोड़ को शक्ति मिले महाराज। ईश्वर कृपा मिले भारत को, और भारत बने अखंड महान। और कलयुग में भी कृपा करने आ जाएंगे कल की भगवान। अवतारों का देश है भारत, भारत का नेतृत्व समान। अवतार ही भारत को भाई बना देते हैं फिर भगवान। तो अवतार आते ही भारत का भला करने के लिए, और भारत में कुबुद्धि की सत्ताओं को हटाने के लिए आते हैं, अज्ञानता को हटाने के लिए आते हैं। विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार। भगवान राम भारत की रक्षा करने के लिए और संकल्प लेकर के आए थे कि निश्चर विहीन पृथ्वी कर दूंगा। और भगवान कृष्ण भारत का गौरव बढ़ाने के लिए आया था कि मैं अज्ञानता के इस साम्राज्य को ही समाप्त कर दूंगा, और ज्ञान की गीता का प्रकाश कर दूंगा। और ज्ञान की गीता का प्रकाश भगवान ने सबके सामने करके दिखाया। वो गीता अमर है, मोक्ष का मार्ग है, और मोक्ष का मार्ग भगवान की कृपा से मिलता है, आत्मा को प्रबल करने से मिलता है। तो जब आत्मा प्रबल होती है तो भगवान मिलते हैं, और जब सत्ता प्रबल होती है, तानाशाह होती है, तो अज्ञान मिलता है। इसलिए अज्ञान को हटाइए और भगवान को बुलाइए। जय श्री कृष्ण।